Assalamualaikum. Welcome to the part 2 of website development series. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं HTML. व्हाट इज HTML? HTML क्या है, HTML के साथ कैसे काम करते हैं और उससे एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कोई भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं YouTube वेबसाइट की, YouTube वेबसाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए हैं HTML से। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज होता है। तो अभी हम आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स सी हाउ द कोडिंग, और कोडिंग कैसे करते हैं हम HTML के अंदर। अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं HTML की कोडिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम HTML लिखते हैं। तो अभी जो है हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अभी हम जाते हैं और HTML की फाइल्स एंड कोडिंग देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं अभी एक HTML की फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर मैंने बनाया। फोल्डर बनाने के लिए आप लोगों को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद गो टू न्यू ऑप्शन। एक न्यू ऑप्शन आपको दिखेगा फोल्डर, क्लिक करें और आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस फोल्डर के नाम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं अभी दे देता हूँ HTML YouTube वीडियो। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये फोल्डर क्या होता है? फोल्डर हमारे पास कोई एक चीज होती है जिसके अंदर हम कैटेगरीज ऑफ फाइल्स रखते हैं। जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं वो सारी एक जगह रखते हैं हम फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर के अंदर आते हैं हम एंड इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। फाइल कैसे बनाएंगे? हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे एंड यहाँ पर आप लिखेंगे index.html। अब यहाँ पर जब मैं index.html लिखूंगा तो ये कहेगा आप अगर इसे चेंज करें तो ये हो सकता है आपके लिए अनयूजेबल हो जाए। लेकिन अभी जो हम HTML सीख रहे हैं तो ये हमारे पास यूजेबल है और इसी के अंदर हम काम करेंगे। यस करेंगे तो हमारी एक फाइल बन जाएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है। लेकिन अभी हम कोडिंग जो है, कोडिंग डायरेक्ट नोटपैड के अंदर स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे VS कोड एडिटर के अंदर। सो VS कोड एडिटर हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर एंड सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। VS कोड डाउनलोड सर्च करने के बाद आपके पास आ जाएगी फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर विंडोज, लिनक्स एंड मैक की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप क्लिक करें विंडोज पर, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग योर VS कोड। अभी इंस्टॉल कर रहा है, मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास VS कोड इंस्टॉल्ड है। ये गेम की तरह होता है, आप अगर इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं बिल्कुल इजी पीजी है। गेम की तरह आप इंस्टॉल करें एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आकर इसके एड्रेस पर आकर CMD सर्च करना है। CMD सर्च करेंगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा एंड इसके अंदर आपको कोड स्पेस डॉट लिखना है। एंड जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे आपके सिस्टम पर जो भी एडिटर होगा उसके अंदर आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास कोडिंग एडिटर्स क्या होते हैं और कोडिंग एडिटर्स क्यों यूज करते हैं? कोडिंग एडिटर्स हमारे पास वो एडिटर्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने कोड को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एंड अभी हम VS कोड का यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 कोड एडिटर है। इसी तरीके से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कोड स्पेस डॉट और जब मैं क्लिक करूंगा एंटर तो जो भी VS कोड या कोई भी एडिटर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ दिस फोल्डर? मैं यहाँ पर ट्रस्ट कर यस आई ट्रस्ट ऑथर कर दूंगा। अब ये हमारे पास है वेलकम स्क्रीन ऑफ अ VS कोड एडिटर। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ नई फाइल्स बना सकते हैं, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर्स ओपन कर सकते हैं, गिट रिपोजिटरी कनेक्ट कर सकते हैं और भी बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा। मैंने गिट एंड गिटहब की वीडियो बनाई, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं एंड वहां पर जाकर सारी चीज समझ सकते हैं। और ये हमारे पास है रिसेंट जो आपने ई कॉमर्स
रिसेंट फोल्डर्स जो आपने ओपन किए या काम किया है, अगर आप एक न्यू है तो अगर आपने एक न्यू VS कोड इंस्टॉल किया है तो आप लोगों के पास ये रिसेंट्स ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, इस वजह से मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इसे अभी ऑफ कर दूंगा एंड अभी आप देख सकते हैं साइड बार। इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझते हैं कि ये VS कोड है क्या, VS कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और VS कोड को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है VS कोड के अंदर मैं यहाँ पर साइड बार के अंदर आपको दिख रहे होंगे कुछ फाइल्स। यहाँ पर आप देखें आपके फोल्डर का नाम एंड उसके बाद आपकी फाइल्स। अभी मैंने सिर्फ एक फाइल बनाई है जो है index.html की, जिसके अंदर हम HTML की एडिटिंग करेंगे। क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। ये तो हो गई फाइल्स की बातें। अब हम अगर आए साइड बार पर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ये एक्सप्लोरर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी फाइल्स और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर्च। आप इस पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास गिट रेपोजिटरी, जिस पर आप कोई भी गिटहब की रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आए तो ये सारी चीज़ें, डीबग चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप सेटिंग्स पर आते हैं आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल सकती हैं। आप इसकी थीम को भी चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इसको लाइट करना चाहूँ लाइट भी कर सकता हूँ। आप जिस तरीके से करना चाहें आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसे डार्क कर दूंगा क्योंकि डार्क में बिल्कुल सही दिखता है। इसको हम जाएंगे थीम में, कलर थीम में, एंड मैं इसको चेंज कर सकता हूँ जो भी आपको चाहिए। इसमें भी चेंज कर सकते हैं एंड आप इसके साथ खेल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए यू कैन टेक। सही। अब जो है यहाँ पर हम फाइल के अंदर कोडिंग स्टार्ट करेंगे और HTML को कैसे कोड करते हैं, कैसे सीखते हैं, HTML के अंदर हम कैसे काम करेंगे वो हम एक बुक से सीखेंगे जो है ducket.pdf, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आएंगे यहाँ पर ducket.pdf के अंदर एंड ये है HTML एंड CSS डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट बुक। आप इसके अंदर सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ें बासानी समझाऊंगा। जो जो चीज़ें आप लोगों को मुश्किल होती हैं, आप लोगों की हर एक सजेशन, हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स पर पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं, और आपको जो भी नई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। अब इस बुक को क्रिएट किया है जॉन डकेट ने, और इसी बुक के नीचे हमारे पास HTML की चैप्टर स्टार्ट होती हैं। इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा और इसी के अंदर चैप्टर 1 स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि आपके HTML का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। HTML स्ट्रक्चर मीन्स आप HTML को किस तरीके से लिखते हैं। HTML जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी वेबसाइट का, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कोडिंग करने का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन के अंदर कोडिंग करने के लिए हम कुछ अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, HTML के अंदर हम अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हम समझेंगे इसके अंदर, और कैसे कोडिंग करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आ चुका हूँ VS कोड पर। अब मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर हम काम करते हैं टैग्स पर। अब ये टैग्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आ गए हैं हम Xcaret पर और यहाँ पर समझते हैं व्हाट आर टैग्स। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, टैग्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। आप बोलिए इतना सिंपल? यस, इट इज दैट सिंपल। टैग्स की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहला होता है ओपनिंग टैग, सेकेंड इज क्लोजिंग टैग एंड थर्ड वन इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इन तीनों टाइप्स को हम समझेंगे कि ये कैसे लिखते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ओपनिंग टैग की तरफ। ओपनिंग टैग हमारे पास यूज होता है कोई भी टैग को ओपन करने के लिए। अगर मैं बात करूं एक बॉडी टैग की या HTML टैग की, तो अगर मुझे एक HTML ओपनिंग टैग बनाना है तो मुझे सबसे पहले लेस देन, HTML एंड ग्रेटर देन, ये हमारे पास है ओपनिंग टैग। इस तरीके से आप एक ओपनिंग टैग को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लोजिंग टैग की तरफ। क्लोजिंग टैग बनाने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है, बस इसके अंदर एक एडिशन होगा जो होगा स्लैश का। दिस इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये सिंपली हमारे पास यूज होता है कोई भी टैग को बनाने के लिए, लाइक HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, ये सारी चीजें हम आगे जाकर सीखेंगे। अभी जो है ये दोनों टैग आई होप आप लोग समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरफ। सेल्फ क्लोजिंग टैग हमारे पास वो टैग्स होते हैं जो खुद क्लोज होते हैं। अभी अगर मैं बात करूं कोई एक टैग की जो खुद क्लोज होता है, जिसमें से एक है IMG,
जो हम आगे जाकर ज़रूर पढ़ेंगे। IMG एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और सेल्फ क्लोजिंग टैग को सेल्फ क्लोज करने के लिए आपको स्लैश एंड में लिखना होता है। लेकिन अगर हम क्लोजिंग टैग की बात करें, क्लोजिंग टैग में स्लैश हम शुरू में लिखते हैं एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर हम आखिरी में लिखते हैं। ये हमारे पास था टैग्स का स्ट्रक्चर और टैग्स कैसे लिखते हैं और कैसे HTML के अंदर काम होगा वो हम देखेंगे। अब जो है हम यहाँ पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को और यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक फर्स्ट वेब पेज बनाते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को सीखना होगा कि HTML लिखते कैसे हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML को स्टार्ट कैसे करें। आप लोगों को सबसे पहले एक HTML टैग बनाना है। कैसे बनाएंगे? लेस देन HTML एंड ग्रेटर देन। तो इस तरीके से आपका एक टैग का रिपीट करिएगा मेरे साथ, लेस देन HTML और ग्रेटर देन। दोबारा रिपीट करिएगा, लेस देन HTML एंड ग्रेटर देन। इस तरीके से आपकी एक टैग बन जाएगी। ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग VS कोड अपनी इंटेलिजेंस से खुद हमें सजेस्ट कर रहा है। यही फायदा होता है कोई भी एक कोड एडिटर का, जो आपकी कोडिंग में इजाफा करता है और 2x स्पीड कर आपकी कोडिंग को बहुत चार चांद लगा देता है। अब हम इसी के HTML के अंदर हम लगाएंगे हेड टैग, लेस देन हेड एंड ये हो गया हमारा टैग। इसके अंदर हमारे पास एक टैग आएगा टाइटल। अब टाइटल टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसका अगर आप देखेंगे, लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे टॉप पर आप लोगों को जो भी चीजें दिखती हैं वो कहलाता है टाइटल। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा feed/LinkedIn। तो ये चीजें अगर हम अपनी वेबसाइट में चाहते हैं तो हम टाइटल के अंदर ये चीजें लिखेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज लिखा तो ये चीजें फर्स्ट वेब पेज आएंगी आपकी टॉप वेबसाइट पर। अब हम बढ़ते हैं, हेड के आगे आएगा बॉडी टैग एंड हेड के आगे आएगा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर आप अपनी सारी कोडिंग लिखेंगे जो भी आपको बॉडी के अंदर चाहिए। अगर मैं इस लिंक्डइन वेबसाइट की बात करूँ, ये था हमारा हेड टैग एंड ये है पूरी बॉडी। जो भी हमारे पास बॉडी की सारी चीजें होंगी, जो भी चीजें हम लिखेंगे वो यहाँ पर शो होंगी। अब अभी मैंने यहाँ पर एक H1 टैग लगाता हूँ। H1 होता है ये हेडिंग फर्स्ट टैग। ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML के अंदर। हाय, दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब इसका हम आउटपुट ओपन करेंगे एंड लेट्स सी ये कैसे दिखता है। सबसे पहले हम आते हैं अपने फोल्डर पर जहां पर मैंने HTML की फाइल बनाई थी। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक कर ओपन विद पर जाएंगे, चूज अनदर ऐप पर क्लिक करेंगे और गूगल क्रोम को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया हेड टैग के अंदर, टाइटल के अंदर आप जो भी चीजें लिखेंगे वो टॉप पर आएंगी एंड उसके बाद जो भी चीजें बॉडी के अंदर लिखेंगे वो बॉडी के अंदर दिखेंगी। ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे लिखते हैं, HTML कैसे स्टार्ट होगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा वॉच करें और अगर दोबारा नहीं समझ आए आप मुझे कमेंट पर बताएं। मैं आप लोगों के लिए एक और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास में हम लोगों ने HTML सीखा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम CSS सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज।